तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जेडी वेंस की मौजूदगी है। आप समझिए कि ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी खास। अश्विनी वैष्णव को भी आप देख पा रहे हैं, खुद पहुंचे हैं यहाँ पर, देखिए। और कहीं ना कहीं ये दौरा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और ऐसे में आप ये भी समझिए कि जिस तरीके से ये पूरा 4 दिवसीय दौरा रहेगा, अपने आप में इसकी काफ़ी खासियत है। और कहीं ना कहीं जब पीएम से भी जब बातचीत होगी तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, पहुंचे हैं यहाँ पर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी है, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब यहाँ से रवानगी होगी। बता दें आपको कि ये काफ़ी ख़ास और काफ़ी महत्वपूर्ण जेडी वेंस का ये दौरा 2 वजहों से काफ़ी महत्वपूर्ण। आप समझिए कि इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील टैरिफ को लेकर क्योंकि थोड़ी तनाव की स्थिति ज़रूर है। और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति वेंस के बीच व्यापार, टैरिफ, क्षेत्रीय सुरक्षा और बायलैटरल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के तरीकों सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ये दौरा भारत अमेरिकी व्यापार समझौते से पहले चरण को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। और आपको बता दें, वेंस और मोदी के बीच व्यापार, आयात शुल्क और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं जेडी वेंस और गार्ड ऑफ ऑनर अब दिया जाएगा। ये देख लीजिए आप तस्वीरें। तो देखिए यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है जेडी वेंस को। और ये जो स्वागत है, आप इसी से समझिए कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सोमवार को ही मतलब आज ही ये जयपुर भी रवाना हो जाएंगे देर रात। मंगलवार को यहाँ पर रुकने वाले हैं, बुधवार को आगरा घूमने जाएंगे। और अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने के बाद जेडी वेंस का ये आधिकारिक भारत दौरा है, पहला। तो आप देखिए कि यहाँ पर सुबह 10 बजे का लगभग वक्त था जब लैंडिंग हुई है। अक्षरधाम मंदिर भी देखने जाएंगे, भारतीय हस्तकला के उत्पाद देखने जाएंगे। शाम 6:30 बजे पीएम मोदी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात होगी। पीएम मोदी के साथ डिनर है। 9 बजे जयपुर रवाना होंगे, 9:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे। रामबाग पैलेस होटल में रुकने वाले हैं, होटल में एक शादी में शामिल होंगे। 22 अप्रैल की अगर आप बात करें तो सुबह 9 बजे आमेर फोर्ट देखने जाएंगे। सिटी पैलेस और जंतर मंतर घूमेंगे। दोपहर 1 बजे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट में संबोधित भी करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये तस्वीरें भी अपने आप में काफ़ी ख़ास हो जाती हैं। और 23 अप्रैल की अगर आप बात करें तो सुबह 9 बजे आगरा रवाना होंगे, ताजमहल देखने जाएंगे। 2 बजे के बाद वापस जयपुर आएंगे। और 24 अप्रैल को अमेरिका की रवानगी है सुबह 6:30 बजे। तो ये पूरा कार्यक्रम 13 साल बाद भारत दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि 13 साल में ये किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा होगी। पिछली बार जो बाइडेन उपराष्ट्रपति के रूप में 2013 में भारत आए थे। और वेंस का ये दौरा द्विपक्षीय व्यापार समझौता, टैरिफ विवाद के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारतीय मूल की उषा वेंस का भी ये पहला भारत दौरा है। आप समझिए ये वेंस परिवार का पहला भारत दौरा है। अमेरिका की सेकेंड लेडी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। उनके माता पिता आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और कृष्णा जिले के रहने वाले थे। बाद में वो अमेरिका जाकर बस गए, जहाँ उषा का जन्म हुआ। उषा पहली बार भारत आई हैं और इसलिए भी ये काफ़ी ख़ास है। आपको बता दें, जयपुर में आमेर फोर्ट, सिटी पैलेस भी घूमने वाले वेंस। और आपको बता दें कि वेंस की मूवमेंट के दौरान जो सुरक्षा है वो भी काफ़ी ख़ास रहने वाली है। और ये पूरा जो जेडी वेंस जिस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरा जो दौरा रहने वाला है वो अपने आप में काफ़ी ख़ास रहने वाला है, आप ये भी समझिए। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जब यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जब मुलाकात होगी, ख़ास करके पीएम के साथ जो बातचीत होनी है वो काफ़ी ख़ास रहने वाली है। नज़र उस पर भी रहेगी क्योंकि अगर आप इस पूरे आधिकारिक दौरे को देखें तो पीएम मोदी के साथ जो बातचीत है वो काफ़ी ख़ास होने वाली है। और पीएम आज डिनर भी आयोजित कर रहे हैं जिसमें मौजूदगी होगी। तो ये ख़ास है तस्वीरें और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर जेडी वेंस का आना ऐसे दौर में जब से आप देखिए 20 जनवरी 2025 वो तारीख जब ट्रंप ने सत्ता संभाली है, दोबारा राष्ट्रपति बने हैं यूएस के। और उसके बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिससे कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम देश जो हैं वो प्रभावित हुए और भारत भी उससे अछूता नहीं है। पिछले दिनों जिस तरह से टैरिफ को लेकर बातचीत हुई, हालांकि अभी 90 दिनों की राहत ज़रूर मिली है रेसिप्रोकल टैरिफ से, लेकिन उस बीच में लगातार भारत की ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो भारत है उसके साथ जो सामंजस्य है व्यापार का वो ठीक रहे। और इस बीच अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति का यहाँ पर पहुंचना ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
जो मुलाकात होगी, जो बातचीत होगी, वो भी काफ़ी ख़ास होने वाली है। क्या कुछ वो बातचीत होगी, ये समझना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। तो आपको बता दें, अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने के बाद जेडी वेंस का ये पहला आधिकारिक भारत दौरा है, जो कई मायनों में ख़ास है। हालांकि देखिए, सांस्कृतिक रूप से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ऐसे भी समझिए कि मुलाकात ज़रूर पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से होगी। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच पीएम से जब बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तो वो तस्वीरें अपने आप में काफी खास होने वाली है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी उषा और उनके 3 बच्चे 4 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। वेंस और उनका परिवार दिल्ली के अलावा आपको बता दें कि जयपुर और आगरा की यात्रा भी करेगा। दिल्ली पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद वेंस और उनका परिवार स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता के लिए जेडी वेंस की मेजबानी करेंगे और जिसमें प्रस्तावित भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर फोकस किया जाएगा। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के लिए डिनर की मेजबानी भी करेंगे। तो 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं वेंस। आपको बता दें कि इसके बाद वो यहां से अक्षरधाम मंदिर जाएंगे और पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प देखने किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी कार्यक्रम हो सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये सीधी तस्वीरें जब एयरपोर्ट पे वो पहुंचे अपने परिवार के संग, तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरे पर जेडी वेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से मुलाकात भी करेंगे। पीएम मोदी जेडी वेंस के लिए डिनर आयोजित करेंगे और इसके बाद वेंस आपको बता दें कि रात में जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां मंगलवार यानी कल वो वहां पर रुकेंगे जयपुर में और उसके बाद आगरा घूमने का भी कार्यक्रम है। कमलेश भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा कमलेश का करेंगे, जानकारी लेंगे। कमलेश जी, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा, क्योंकि 4 दिवसीय ये दौरा है जिसपे वेंस यहाँ पर पहुंचे अपने परिवार के साथ। कितना महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है, इसको लेकर जरा सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको साफ कर दूं कि ये जो जेडी वेंस का दौरा है, बहुत हद तक पर्सनल दौरा और कुछ हद तक आधिकारिक दौरा है। आधिकारिक दौरे की शुरुआत आज से हो रही, क्योंकि वो पालम टेक्निकल एयरबेस पे पहुंच चुके हैं कुछ देर पहले और वहां से सीधे अपने आईटीसी मौर्या शेरटन, जहां उनका निवास, जहां उनको ठहराया जाएगा, वहां पहुंचे हैं। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और उनकी आधिकारिक यात्रा की शुरुआत आज सुबह राजघाट पे महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद ही हो जाएगी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आज का दौरे का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वो निश्चित रूप से शाम 6:30 बजे जब प्रधानमंत्री आवास जेडी वेंस पहुंचेंगे, वहां आपसी बातचीत के बाद, यानी दोनों नेता 1-to-1 टॉक्स के बाद फिर जो डेलीगेशन लेवल की टॉक्स होगी। हालांकि डेलीगेशन लेवल की टॉक्स की बातचीत का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया, आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जेडी वेंस के साथ जो पेंटागन के अधिकारी और खासकर वहां के स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी साथ में आए, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है जब प्रधानमंत्री निवास पे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से रक्षा समझौते के साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस पर दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और वो लगभग क्रैक होने के करीब जैसी जानकारी मिल पा रही, क्योंकि दोनों देशों के अधिकारियों की लंबी बातचीत दोनों इस संदर्भ में हो चुकी है। अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल कुछ दिनों पहले भारत में था और अभी भारतीय प्रतिनिधिमंडल यूएस में जो बातचीत के लिए कर रहा। ऐसी स्थिति में जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत दोनों देशों के बीच हो रही है, तो निश्चित रूप से जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इस एग्रीमेंट को पुख्ता करेगी। और कहीं न कहीं ये बात आपको याद भी होगी कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर भी दस्तखत होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर फ्री एग्रीमेंट ये अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से जो आप टैरिफ की बात की, जो टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था यूएस के द्वारा, जिसमें कि भारत को 26-27% टैरिफ इम्पोज किया गया था, तो उस टैरिफ वार में भारत को सुकून मिलता हुआ दिख सकता है अगर आज दोनों नेताओं के बीच इस तरह की कोई बातचीत निकले। अब उम्मीद हम ये की जा रही है कि डिनर के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से जो ऑफिशियल रिएक्शन आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडी वेंस की मुलाकात के बाद, उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन रक्षा सौदों के साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे किन मुद्दों पर बात हुई, जो 13 मुद्दे जो पहचाने गए थे दोनों देशों के बीच, जो यहाँ पे स्टैंड जहाँ डेडलॉक था, वो क्या उस सब दोनों नेताओं की बातचीत में वो खत्म हो पाया,
ये महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से आज का जेडी वेंस का बिहार दिल्ली का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि कल जैसे आपने बताया कि कल उनका बिल्कुल व्यक्तिगत कार्यक्रम होने वाला है। हाँ, ये बात जरूर है, जब वो जयपुर पहुंचेंगे तो राजस्थान के गवर्नर के साथ वहां के मुख्यमंत्री वहां का स्वागत करेंगे, लेकिन वो एक शादी समारोह में शिरकत करने आए हैं। फिर वो सैर सपाटा करने के अलावा एक बिजनेस डेलीगेशन को भी संबोधित करेंगे और परसों वो आगरा देखने जाएंगे। तो निश्चित रूप से आज के दौरे से ये उम्मीद दोनों देशों को है कि शायद जो व्यापारिक समझौता है जो 190 मिलियन डॉलर का है, वो शायद जो एग्रीमेंट है दोनों देशों के 2030 तक 500 मिलियन डॉलर का हो जाए, उस एग्रीमेंट की दिशा में कितना आगे बढ़ पाता है, ये आज की बैठक में तय हो पाएगा। बिल्कुल। और कमलेश जी ये भी बताइएगा, क्योंकि जब हम टैरिफ विवाद की बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये यात्रा ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति के कारण जो तनाव बढ़ा है लगातार, उसके बाद ये बीच हो रही है वेंस का यहाँ पर आना। और देखिए ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को देखिए भारत पर 26% टैरिफ की घोषणा की थी और जिसे बाद में 90 दिन के लिए स्थगित भी कर दिया। लेकिन वेंस की यात्रा से इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाना और जो तनाव है उसको कम करना, इस पर भी कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा कमलेश जी। देखिए निश्चित रूप से चूंकि अमेरिका भी चाहता है कि भारत के साथ जो संबंध नहीं बिगड़े, इसलिए कि चाइना के साथ ऑलरेडी अमेरिका का टैरिफ वार चल रहा है। 127% टैरिफ यूएस ने चाइना पे लगाया। तो एक तरफ से भारत नहीं चाहता कि सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार इंडिया है उसके साथ संबंध खराब हो। इसलिए आपने देखा कि 90 दिन का जो मॉनिटोरियम लगाया उस टैरिफ पर, इसलिए यूएस की तरफ लगाया कि दोनों देश एक समझौते पर आ सकें। इसलिए आप दोनों देशों के नेताओं के द्वारा और खासकर अधिकारियों के द्वारा लगातार 90 दिन में एक डेडलॉक को खत्म करने की पहल की जा रही है, लगातार बातचीत हो रही है। और आप जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि कुछ ही दिन पहले अमेरिका का बड़ा प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में था, यहाँ के नेताओं से बातचीत हुई थी, पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर उनसे बातचीत हुई थी और लगातार बातचीत चल रही है। और अभी आज या कल में हो सकता है कि आपको अमेरिका का इंडिया से एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल यूएस जाए, उस एग्रीमेंट पर बातचीत करे। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कितना मोमेंटो आज दोनों नेताओं की बातचीत के बाद मिलता है। ये उम्मीद की जा रही है कि जब जेडी वेंस क्योंकि पहली भारत दौरे पे है और पहली बार भारत के दौरे पे आया और जेडी वेंस का संबंध भारतीयों के साथ काफी अच्छा भी रहा है, ऐसी स्थिति में उम्मीद की जा रही है कि जो 90 दिन का जो टारगेट रखा गया है कि दोनों देशों के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उसको पुख्ता किया जाए, उस पर आज की बातचीत के बाद एक मुहर लग सकती है। बिल्कुल। और कमलेश जी जेडी वेंस का भारत आना, ये टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए इस समय भारत और अमेरिका दोनों ही देश आर्थिक अवसरों को खोलना, द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करना चाहते हैं। और ये भी वजह है कि ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए दोनों देश जब से टैरिफ वार की शुरुआत हुई है, जब से यूएस ने इम्पोज किया है, तब से दोनों देशों में ये छटपटाहट कि एक एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए। क्योंकि जेडी वेंस का कार्यक्रम पहले से ही पर्सनल कार्यक्रम में एक शादी समारोह में शिरकत होने के लिए दिल्ली आना था, इसलिए इस ऑकेजन को आधिकारिक रूप में कन्वर्ट किया गया। दोनों देश इसका फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि आज ये अमूमन यही होता है कि जब कोई देशों के उपराष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो डेलीगेशन लेवल की टॉक्स होती है, हैदराबाद हाउस में टॉक्स होती है, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है। इससे मतलब साफ है। लेकिन जेडी वेंस के साथ पेंटागन के साथ और इंटर स्टेट डिपार्टमेंट यूएस का जो है काफी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, उनके अधिकारी साथ में आ रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री से मुलाकात 6:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पे होगी तो इन्हीं सभी बातों पर चर्चा होगी। उसके बाद डिनर का कार्यक्रम, और डिनर के कार्यक्रम में भी हमें जैसा देखा अमूमन किन चीजों पर बातचीत होती रहेगी। तो उम्मीद की जा रही है कि आज की बातचीत के बाद दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो मुक्त व्यापार समझौता का जो एग्रीमेंट होना है, जब तक भारत 13 राष्ट्रों के साथ कर चुका है, उस दिशा में भारत पहल करता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। और चाहे हम व्यापार की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, इसके अलावा क्या कुछ रहने वाला है कमलेश जी, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है भू राजनीतिक यानी कि जियो पॉलिटिकल संबंधों पर भी इस बीच बातचीत हो सकती है। हाँ देखिए निश्चित रूप से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पे तो बातचीत तो होती रहती है। जब विश्व के दो बड़े देशों के नेता अगर आपस में बातचीत करें तो निश्चित रूप से बातचीत होगी। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है और जो सोर्सेज से जानकारी मिली है कि जो आज की बैठक में शायद बड़े रक्षा समझौते पर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि पेंटागन के अधिकारी आ रहे हैं और पेंटागन के अधिकारी तभी आते हैं जब रक्षा समझौते पर बातचीत करनी होती है या उसको मोमेंटो देना होता है। तो जाहिर सी बात है रक्षा उपराष्ट्रपति के साथ बड़ा प्रतिनिधिमंडल तो नहीं कहिए, लेकिन कम से कम 5-6 अधिकारियों की एक टीम आई है जो इस समझौते पर आगे बातचीत हो सकती है। अब उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि
जब दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो जाएगी, फिर विदेश मंत्रालय की ओर जो ऑफिशियल रिएक्शन आएगा उसमें किन किन बातों पर दृष्टि दिया गया, ये किन किन बातों पर बातचीत हुई, इसका खुलासा होगा, तभी ऑफिशियल जानकारी। लेकिन निश्चित रूप से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ साथ बाइलेटरल टॉक्स में निश्चित रूप से आसपास की समस्याओं के अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते पर कैसे आगे बढ़ा जाए उस पर भी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, अब क्योंकि नजरें इसी पर ही हैं, जब दोनों की मुलाकात होगी तो क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं आगे के लिए, क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है। लेकिन कमलेश जी, ये भी समझना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने का इस दौरान ये जो यात्रा है और जो मुलाकात होगी इसमें अवसर भी मिलेगा और बातचीत भी होगी। और इसके अलावा देखिए, दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का इस दौरान, चाहे हम अब आदान प्रदान की बात करें, चाहे आगे की रणनीतियों को लेकर बात करें कि किस तरह से अब इस टैरिफ वॉर के बीच तमाम जो अर्थव्यवस्था है उनको लेकर बातचीत करनी है, तो ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी आज मुलाकात के दौरान। ठीक से आपने ठीक कहा कि जैसा कि आपको याद होगा कि अभी दोनों देशों के बीच जो व्यापार जो डील है, दोनों के बीच जो है वो $190 मिलियन का है। यानी अब दोनों देश चाहते हैं कि 2030 तक लगभग $500 मिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच हो। और दोनों देश ये भी चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो। जो भारत ने अधिकतम वरीयता वाले जो राष्ट्रों की श्रेणी दे रखी है, 13 से अधिक राष्ट्रों को, उस श्रेणी में आए, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कुछ मामलों को लेकर के। और कहीं ना कहीं अब तक ऐसा जब जो व्यापार भारत और अमेरिका के बीच भारत की ओर झुका हुआ था, यानी भारत के फायदे में था, तो चूंकि अब जो टैरिफ लगाया गया 27%, हो सकता है उसमें कई जो कंपनियां हैं देश की, उनको नुकसान हो, इसलिए ये नुकसान को कम से कम किया जाए और अमेरिका को भी फायदा हो। इस पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। सबसे ज्यादा जो थ्रस्ट है, सबसे ज्यादा जो उम्मीद है इसी बात को लेकर है कि आज की बातचीत के बाद कितना ईज होगा, कितना आसान होगा दोनों देशों के बीच ये समझौता पर पहुंचने से पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन तस्वीरों पर नजर बनी हुई है, अपडेट आगे भी पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।